हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूब्स में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इम्पोर्टेंट बैटल पे है। जैसा कि आपको हेडिंग देखकर पता चल गया होगा, आज हम लोग उन सारी लड़ाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वे लड़ाइयाँ जो इतिहास में हमेशा अमर होकर रह गई, और उन्हीं लड़ाइयों के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट बैटल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, इतिहास में लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, पहली लड़ाई जो है वो है हाइडे स्पीसीज का युद्ध। कब लड़ा गया था? 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइडे स्पीसीज का युद्ध किन किन लोगों के बीच लड़ा गया था, तो आप कहिएगा पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया युद्ध था, जिसमें पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसके फलस्वरूप इतना खून खराबा होता है कि वहां कलिंग को जीतने के बाद जो 16 जनपद के राजा थे अशोक, वो शस्त्रों का त्याग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, लड़ाई जो है इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ तराइन। और बैटल ऑफ तराइन में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कौन कौन सी लड़ाई थी? पहला लड़ाई बैटल ऑफ तराइन जो था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। चलिए दूसरी जो लड़ाई थी वो ठीक 1 साल बाद लड़ा गया, यानी कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तराइन का जो तीसरा युद्ध था वो 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए इस डेट को याद रखिएगा, इसमें इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और याल्दोज हार जाता है। यहाँ एक लड़ाई में स्किप कर गया, ध्यान में रखिएगा कि सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ध्यान में रखिएगा कि 1191 में जो लड़ा जाता है लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती है, ये जीत जाते हैं। और दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान इसलिए हार जाते हैं क्योंकि ये जो जयचंद रहता है ये पृथ्वीराज चौहान के विपक्ष में मोहम्मद गौरी का साथ देता है, जिसके कारण उसकी सेना बड़ी हो जाती है और तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चंस बने हैं। ध्यान में रखिएगा इन लड़ाई को। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? तो आप कहिएगा पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। याद रखिएगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी जाती है। और तीसरी लड़ाई जो इंपॉर्टेंट है वो 1761 में लड़ी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। याद रखिएगा 1526, 1556 और 1761 तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों से लगातार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, बैटल ऑफ बाबर, मतलब बाबर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? बाबर की लड़ाइयों से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 1526 में पहली लड़ाई लड़ी, 1527, 28 और 29 में। 1526 में जो बाबर लड़ाई लड़ी उसे पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। 1527 में खनवा का युद्ध लड़ा बाबर ने। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी। खनवा की जो लड़ाई थी वो किसके किसके बीच थी? तो आप कहिएगा बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खनवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बोलिएगा बाबर और बंगाल के राजपूत राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। और जो चौथी लड़ाई थी, बाबर और जो बंगाल के राजपूत थे उनका नाम था मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का खनवा का युद्ध लड़ा गया था और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। और ये 1529 का जो घाघरा का युद्ध था वो किससे लड़ा, किसके किसके बीच लड़ा गया था? बोलिएगा बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। चलिए
और चारों बैटल बाबर जीत जाता है और चारों बैटल अलग अलग जो राजा थे, जो सत्ताधारी लोग थे, वो हार जाते हैं बाबर के विरुद्ध। और यही कारण होता है कि इंडिया में जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल साम्राज्य है, यहाँ पर स्थापित हो जाता है 1526 में। चलिए आगे देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, युद्ध था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। आपसे अगर पूछा जाए चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहिएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह हार जाता है, शेरशाह जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाता है। और हुमायूं हार जाने के बाद वो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। ठीक है। दूसरा युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, ठीक 1540 में, एक साल बाद लड़ा जाता है और शेरशाह और हुमायूं के बीच ही लड़ा जाता है। इसमें फिर से हुमायूं शेरशाह के पास हार जाता है। शेरशाह तब तक हुमायूं को हरा देता है जब तक कि शेरशाह मरता नहीं है। शेरशाह के मरने के बाद ही हुमायूं वापस दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर पाता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। 1565 तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो इससे तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर डायनेस्टी पूरी खत्म हो चुका था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 वीर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ कि अकबर जीता या महाराणा हारे, इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो लड़ा किसके किसके बीच गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। 1757 में लड़ा गया था, किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की नवाब सिराज उद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराज उद्दौला हार जाते हैं। कारण यही रहता है कि उस समय बंगाल की जो अलग अलग सत्ताधारी पक्ष थे, जैसे कि मीर जाफर था, घसीटी बेगम थी, ये सारे लोग जाकर किसका साथ दे देते हैं, ये सारे लोग जाकर रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज का साथ दे देते हैं। और 1757 में पलासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाता है और अंग्रेज जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। ये एंग्लो फ्रांसीसी बैटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लगभग जितने सारे जो थे वो फ्रांसीसी खत्म हो जाते हैं और अंग्रेज अपनी मजबूत सत्ता को स्थापित कर देते हैं। कर्नाटक का युद्ध, ये एंग्लो फ्रांसीसी बैटल का 4 भाग था, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 54, 1756 से 63। ये 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो लड़ा जाता है 1764 में। ध्यान में रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज के विपक्ष में जितने सारे लोग रहते हैं, जैसे कि आपका शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, सभी हार जाते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो था, वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देखिएगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आवाज़ आ रहा होगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक बार अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ध्यान में रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो बैटल बाकी है उसे कमिंग वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।